हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। आज अपना वीडियो बेटा ऑडिट के ऊपर ही है, जिसमें अपने इससे पहले अपना जो वीडियो था वो वाउचिंग के ऊपर था, जिसमें वाउचिंग के अपन ने थ्योरी, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन के बारे में बात करी थी। जो आज का अपना वीडियो है बेटा वो है वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, चलिए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे। जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना कि अंतिम खाते बन जाने के टाइम, यानी अंतिम खाते बन जाने के बाद किया जाने वाला कार्य कौन सा है। देखो बेटा, जो वाउचिंग होती है वो वाउचिंग खाते बंद होने, खाते बनने के बाद नहीं कर सकते, वो तो पहले ही की जाती है। लेकिन जब खाते बन जाते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट अपने कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो काम किया जाता है वो वाउचिंग नहीं होता है, वो होता है एक तो वेरिफिकेशन और एक वैल्यूएशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम खाता बन जाने के बाद किया जाने वाला कौन सा कार्य है। पहला पूछा है सत्यापन, तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है वेरिफिकेशन। बेटा यहाँ मूल्यांकन भी दिया हुआ है, लेकिन पढ़ा है कि वेरिफिकेशन में क्या शामिल होता है, मूल्यांकन भी शामिल होता है। यानी कि वेरिफिकेशन हम काम है जो कब किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर के बाद। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से किसे अंकेक्षण की, या अंकेशक की जगह अंकेक्षण ऑडिट की, ठीक है, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बेटा वाउचिंग, वाउ बेटा एक तकनीकी शब्द बोला था आइरिश ने, साथ ही अगर वाउचिंग की बात करें तो बेटा वाउचिंग अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, अंकेक्षण का सार है, ठीक, अंकेक्षण की आत्मा है। ये सब किसे कहते हैं, अपन वाउचिंग को कहते हैं। तो यहाँ ये पूछा है कि ऑडिट की रीढ़ की हड्डी किसे कहा है, तो बेटा वाउचिंग, वाउचिंग बोले तो प्रमाणन, यानी कि सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वाउचिंग, प्रमाणन, ये वाउचिंग। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अपना बेटा, क्वेश्चन 3, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता, यानी कि लेखा पुस्तकों में जो जनरल एंट्री करी उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है। ओह, क्या बोला है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि लेखा पुस्तकों में जो भी जनरल एंट्री करी है उनकी शुद्धता के लिए जिन प्रपत्रों की, यानी कि प्रपत्र प्रमाणों की जो जांच की जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं बेटा वाउचिंग, प्रमाणन। डन, यानी कि प्रविष्टियों की शुद्धता जांच करने के लिए क्या की जाती है, वाउचिंग की जाती है। आगे बात करते हैं बेटा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, वाउचिंग में अंकेक्षण, वाउचिंग में अंकेशक सत्यापित करता है, सत्यापित यानी वेरिफिकेशन, यानी कि वाउचिंग में अंकेक्षण क्या सत्यापित करता है, ये पूछा है। तो ये पूछा है केवल लेन देनों का अधिकार, नहीं ये तो करता ही है, केवल लेन देनों की प्रामाणिकता ये भी करता है। सी लेन देनों का अधिकार, लेन देनों का अधिकार और प्रामाणिकता दोनों। तो यहां आ जाएगा आंसर सी, लेन देन का अधिकार और प्रामाणिकता दोनों। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक एवरेज क्वेश्चन है, अभी किया हुआ है अभी, कि डैश डे डैश अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कौन है। तो बेटा अभी पढ़ा है वाउचिंग, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, इसका सी है और इसका डी। ठीक, एक बार यहां तक देखो बेटा, फिर आगे बात करते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बेटा कि प्रमाणन एक प्रक्रिया है, वाउचिंग काय की प्रक्रिया है बेटा, तो प्रारंभिक लेखों का मिलान। ठीक, तो इसमें प्रमाणन एक प्रमाणन एक प्रक्रिया, गणितीय शुद्धता की जांच नहीं साहब, प्रमाणकों से खाता बही का मिलान, खाता बही का नहीं होता है बेटा मिलान, आरंभिक लेखों का होता है, प्रमाणकों से लेखों की जांच भी नहीं होती। बोला है प्रमाणकों के आधार पर प्रारंभिक लेखों का मिलान, एकदम करेक्ट आंसर है अपना डी, कि जो वाउचिंग है प्रमाणकों के आधार पर प्रारंभिक लेखों का मिलान। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाता बही के खातों की शुद्धता की जांच करना? नहीं साहब। लेखा की शुद्धता और सत्यता प्रमाणित करना? एकदम करेक्ट आंसर है अपना बी। ठीक, एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से प्रमाणन का संबंध है? बेटा वाउचिंग सबकी होती है, चाहे कैश पेमेंट किया हो, क्रेडिट सेल करी हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करे हो। तो यह है कि नगद भुगतानों से इसमें भी किया जाता है, उधार व्यवहारों में भी किया जाता है, नगद प्राप्ति में भी किया जाता है, यानी कि उक्त सभी। डी अपना एकदम करेक्ट आंसर है कि प्रमाणन का संबंध क्या होता है, इन सभी से होता है, उस सबके लिए किया जाता है जो जो भी प्रारंभिक लेखों में करा है। यानी कि जितनी भी जनरल एंट्री है उन सबका क्या होगा, वाउचिंग होगा, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो या कैश से। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये एक एवरेज क्वेश्चन आया है बेटा। इसमें बोला गया है प्रमाणक के भेद होते हैं, यानी प्रमाणक कितने तरह के होते हैं। तो बेटा प्रमाणक दो तरह के होते हैं, एक होता है मूल प्रमाणक, ठीक, एक होता है गौण या सहायक प्रमाणक। मूल प्रमाणक में ओरिजिनल आते हैं, ठीक है, और उनकी प्रतियां कहाँ पे आती है, गौण में आती है। तो मूल प्रमाणक यानी प्रमाणक के दो भेद होते हैं, यानी कि दो, एकदम करेक्ट आंसर है इसका डी, दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, नगद विक्रय के प्रमाणन के निम्न में से कौन सा दस्तावेज प्रासंगिक नहीं है। क्या बोला, आपको कैश सेल का क्या करनी है, वाउचिंग करनी है, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं करोगे, वो आपके लिए ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं है, ये पूछा गया है। तो दैनिक नगद बिक्री के सारांश, नहीं बेटा ये तो चाहिएगा। सेल्समैन का सारांश, ये भी चाहिएगा। ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण, ये नहीं है। बैंक विवरण भी, यानी कि इसका आंसर होगा बेटा सी, यानी कि नगद विक्रय की वाउचिंग करते वक्त ग्राहक को दिया गया मासिक विवरण प्रासंगिक नहीं है, इससे हम कोई वाउचिंग नहीं कर सकते सेल की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक एवरेज क्वेश्चन आया है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बही खातों में दर्ज लेन देनों से संबंधित प्रविष्टियों की निरीक्षण करती है। बेटा वाउचिंग, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डी आंसर एकदम करेक्ट है, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन अपन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। सॉरी 11 नहीं, 13 की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। सभी आय व व्यय खातों के संतुलन का प्रमाणन शेल। देखो बेटा, तीन गोल्डन रूल थे अपने, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। ठीक, अगर पर्सनल व्यक्ति की बात करें यानी कि पर्सनल की, तो उसमें तो पर्सन आते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक, वही अवैयक्तिक में दो करे हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल, रियल में तो क्या आता है, जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट। वही नॉमिनल में क्या आता है कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल लेसेस, सॉरी, ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट करते थे, और ऑल प्रॉफिट और इनकम क्या की जाती थी, क्रेडिट की जाती थी। यहाँ पूछा है सभी आय व्यय खाते संतुलन का प्रमाणन शेष प्रमाणक के रूप में जाना जाता है। तो बेटा अवैयक्तिक खाता बही के प्रमाणन के रूप में जाना जाता है ये। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, एकदम करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रमाणन संबंधित है, नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान, क्रेडिट लेन देन, उपरोक्त सभी। डी एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, अभी आया था एक और क्वेश्चन इससे पहले। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15, निवेशों के प्रामाणिकता की स्थिति में, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रामाणिकता की स्थिति में किस दस्तावेज की जांच की जाएगी। मान लीजिए बेटा अपन ने किसी कंपनी के क्या खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, यानी कि मैंने किसी कंपनी में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मेरे इन्वेस्टमेंट चेक करेगा तो कैसे देखेगा, क्योंकि एक तो अलॉटमेंट से, यानी कि मुझे कितने शेयर अलॉट हुए तो अलॉटमेंट है, या अलॉटमेंट लेटर से। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहला तो दिया जनरल मीटिंग बुक से, नहीं। आवंटन और आमंत्रण पत्र एकदम सही है, अलॉटमेंट और अलॉटमेंट लेटर्स। ठीक, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ निश्चित मामलों में, यानी कि कुछ निश्चित मामलों में मूल साक्ष्य अनुपलब्ध हो, यानी कि मूल साक्ष्य, यानी कि ओरिजिनली साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एक साक्ष्यों की प्रतियां लेखा परीक्षण के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाती है, इसे किस प्रकार का वाउचर कहेंगे बेटा, संपार्श्विक वाउचर। वाउचर दो ही होते हैं, मूल और गौण। गौण को ही संपार्श्विक होते हैं। मूल में आते हैं मूल, बेसिक मूल साक्ष्य, जैसे इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस हो गया, लेकिन इनवॉइस की कॉपी काहे में आएगी, गौण में आएगी। तो यहाँ यही बोला है कि मूल साक्ष्य तो अनुपलब्ध है, मूल साक्ष्य तो है ही नहीं, तो ऐसे साक्ष्यों की प्रतियां परीक्षण के उद्देश्य से उपलब्ध आई जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आएगा संपार्श्विक वाउचर, तो फिर हम इनको क्या बोलेंगे, संपार्श्विक वाउचर बोलेंगे। जो साक्ष्यों की प्रतियां है, जब हम उससे वाउचिंग करेंगे तो ये हो गया मेरा कौन सा वाउचर हो गया, संपार्श्विक वाउचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसमें बोला है कि क्रेडिट सेल के लिए वाउचिंग के भाग के रूप में किस दस्तावेज की जांच की जाती है। बेटा क्रेडिट सेल चेक करनी है मुझे, तो वाउचिंग के लिए मैं क्या चेक, तो बेटा इसका आंसर होता है चालान। ठीक, देखो वस्तु आवक रजिस्टर, इससे तो कोई मतलब रहा नहीं कि जो वस्तु आई है उसकी एंट्री होती है। माल प्राप्ति नोट की हमने क्या क्या माल प्राप्त किया है, उसकी एंट्री माल प्राप्ति नोट। खरीद बीजक, ये तो परचेज का बीजक है, जबकि मुझे पूछा है क्रेडिट सेल का, तो बचा क्या, चंद, यानी कि बी एकदम मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाउचर संबंध में सही है। बेटा वाउचिंग पूरे साल चलती है, तो देखो यहाँ क्या है, यह केवल वर्ष के अंत में होता है, गलत, ये तो पूरे साल चलता है, यह वर्ष होता है, एकदम सही आंसर है इसका बी। ठीक, बढ़ते हैं आगे अपन, क्वेश्चन नंबर 19, वाउचिंग, ये बेटा एवरेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 भी। वाउचिंग निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। बेटा वाउचिंग में आय और व्यय पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो याद रखना, असेट्स लायबिलिटी पे नहीं होता है, प्रॉफिट और असेट्स पे भी नहीं होता है, डेब्ट इक्विटी पे भी नहीं होता है, आय और व्यय, यानी कि इसका एकदम करेक्ट आंसर है बी। वाउचिंग किसकी की जाती है, वाउचिंग में किस पे विचार किया जाता है, एक्सपेंस इनकम पे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बेटा। इसमें क्या बोला है, प्रमाणन, सत्यापन एवं मूल्यांकन में से लेखा वर्ष की समाप्ति पर होता है। अच्छा देखो बेटा, अकाउंटिंग, जब अकाउंट अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद दो ही काम किए जाते हैं, एक होता है वेरिफिकेशन और एक होता है वेरिफिकेशन। लेकिन जो वाउचिंग होता है वो पूरे वर्ष चलता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, शुरुआत से चलता रहता है। तो वाउचिंग के लिए अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने के बाद जो काम किए जाते हैं वो होते हैं बेटा सत्यापन और मूल्यांकन, और फाइनल अकाउंट से पहले जो किया जाए होता है वाउचिंग। तो इसका आंसर होना चाहिए सत्यापन और मूल्यांकन, यानी कि इसका बी आंसर एकदम करेक्ट है। डन, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से निम्न में से प्रमाणक के उदाहरण है। ठीक, बेटा प्रमाणक के उदाहरण है तो कौन से है, देखो रसीद, हाँ साहब प्रमाणक होती है, मांग पत्र भी, डिमांड लेटर, कैश मेमो, यानी उपरोक्त सभी, डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, ये सारे क्या है, वाउचर है। और बेटा ये जितने भी वाउचर दे रखे ना, ये चीजें दे रखी ना तीन, रसीद, कैश मेमो, मांग पत्र, ये सारे मूल वाउचर होते हैं, मूल प्रमाणक है ये। ठीक,
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मूल प्रमाणक का उदाहरण नहीं है। कैश मेमो मूल प्रमाणक का है, मांग पत्र भी है, रसीद भी है, कौन नहीं है? बिल्टी की पत्री, यानी बिल्टी की कॉपी यहाँ पे प्रमाणक नहीं है, ये संपार्श्विक है या द्वितीय है या सहायक है या गौण प्रमाणक है ये, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा बिल्टी की प्रति, ये मूल प्रमाणक नहीं है। नेक्स्ट एक एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंकेशक को प्रमाणन करते समय ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, जब भी ऑडिट वाउचिंग करेगा तो वो जिन जिन वाउचर को चेक कर लिया उनके ऊपर टिक करेगा, साथ ही देखेगा कि जो वाउचिंग हो रही है, जो वाउचर बने हुए ये बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, साथ ही ये ऑडिट पीरियड से रिलेटेड है नहीं है, साथ ही इसमें जो अमाउंट लिखा रहेगा अंक और शब्दों में लिखा होना चाहिए, साथ ही इसमें सीरियल नंबर लिखी होनी चाहिए, साथ ही इसमें डेट लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होनी चाहिए? वाउचर पे। तो इन सभी चीजों को कौन ध्यान रखेगा? ऑडिटर ध्यान रखेगा। तो ये क्वेश्चन आया है, अंकेशन को प्रमाणन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, प्रमाणन करने पर प्रमाणक को चिन्हित कर दिया जाए। ऑब्वियसली बात है, एकदम सही है। वाउचिंग होने के बाद उस वाउचर को क्या कर लेगा? वो टिक कर देगा। प्रमाणक संस्था से ही संबंधित हो, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है कि जो वाउचर है वो किससे रिलेटेड होने चाहिए बेटा? अपने बिजनेस से रिलेटेड। प्रमाणक पर राशि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी होनी चाहिए। हाँ जी, वाउचर पे राशि अमाउंट में भी लिखी होगी और अंकों में भी, यानी कि इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बैंक चार्जेस का प्रमाणन निम्न में से किससे किया जाए? बेटा बैंक चार्जेस, सीधी सी बात है, बहुत सी बार अपने अकाउंट में देखते होंगे स्टेटमेंट में कि पैसे कट जाते हैं, कभी 20 रुपए कट गए, 200 रुपए कट गए, हाँ, कभी मिनिमम बैलेंस का चार्ज कट गया, कभी पासबुक का चार्ज कट गया। तो वो जितने भी चार्जेस है, अब अपन जब देखते तो अपने पास तो मैसेज आता है कि हाँ साहब इतना पैसा क्या हो गया, डेबिट आपके अकाउंट से, यानी कि आपके अकाउंट से क्या हो गया, काट लिया उन्होंने। तो बेटा अब जब या तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, या फिर जब मैं मेरा स्टेटमेंट निकालूंगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक पे प्रिंट होगा, तो वहां पे मेरे सारे आ जाएंगे कि ये इसका चार्ज है, ये मेरा काय का एटीएम का चार्ज है, या वो भी चार्ज है, या मिनिमम बैलेंस का चार्ज है। यानी कि बैंक चार्जेस को अगर मुझे चेक करना है तो मुझे पासबुक को बेस लेना पड़ेगा या फिर अकाउंट स्टेटमेंट। तो इसमें ए आंसर आएगा बेटा फर्स्ट, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा ए, बैंक पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के ऊपर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि रोकड़ बही में दर्ज चुकाए गए किराए का प्रमाणन होगा। ठीक, यानी कि रेंट, ठीक है ना, रेंट, जो भी रेंट का मैंने पेमेंट किया है उसको मैं कैसे चेक करूंगा? बेटा किराए के लिए जैसे मैंने कोई बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है मैं जब पेमेंट करूंगा किराया का तो कुछ ना कुछ रसीदें दूंगा। ठीक, साथ ही या फिर एग्रीमेंट से भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो किराया चुकाया गया है उसकी वाउचिंग कैसे करेंगे, किससे करेंगे, किसको चेक किया जाएगा? तो बेटा वो किया जाएगा किराया प्रसंविदा से, यानी कि रेंट एग्रीमेंट, एकदम करेक्ट है। भुगतान रसीद से, पेमेंट स्लिप से, ये भी सही है, यानी कि सी आंसर आएगा उक्त दोनों से, यानी कि सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि ए और बी दोनों। एक एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन करते समय अंकेशक को ध्यान रखना चाहिए। बेटा कैश बुक के भुगतान पक्ष, पेमेंट साइड की चेकिंग कर रहे हैं कि वाउचिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? देखो बेटा एक दो साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। तो जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है बेटा, उसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, वही डेबिट साइड लिखी जाए इनकम। तो इसने पूछा है पेमेंट, यानी कि डेबिट साइड की बात हो रही है, राइट हैंड साइड की बात हो रही है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, तो प्रत्येक भुगतान के संबंध में सबूत होने चाहिए, एकदम सही है बेटा। भुगतान का अंकेशक से पेमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी भुगतान हो रहा है, जो भी खर्चा कर रहे हैं वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। साथ भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत होने चाहिए। क्या बोला गया है?
कि जो पेमेंट किया है वो प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा क्या होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर आएगा बेटा डी, उक्त सभी। ठीक है, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन, एक और एवरेज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 27। जारी किए गए डेबिट नोट, चलो बेटा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? डेबिट नोट इशू किया जाता है बेटा परचेज रिटर्न के केस में, और परचेज रिटर्न को अपन एक और नाम दिया है रिटर्न आउटवर्ड। वही क्रेडिट नोट इशू किया जाता है सेल्स रिटर्न के केस में। ठीक है, सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है बेटा रिटर्न इनवर्ड। तो ये यही बोल रहा है कि डेबिट नोट की प्रतिलिपि किस मद के प्रमाणन हेतु मूल प्रमाणक है? डेबिट नोट किसके लिए मूल प्रमाणक है? तो ऑब्वियसली बात है बेटा सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न के लिए। तो ए आंसर आ जाएगा इसका एकदम करेक्ट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया गया रोकड़ बड़ी में दई इस प्रमाणन को किस प्रमाण, अच्छा ये किस प्रमाणक दो बार लिखने में आ गया बेटा, तो प्रमाणन किस प्रमाणक से करेंगे? ओहो, क्या बोल रहा है कि जो भी अपन ने डिविडेंड का पेमेंट का है और जो रोकड़ बही में लिखा हुआ है कि हमने इतना डिविडेंड पे किया बाय डिविडेंड पे, तो बेटा उसका मुझे वाउचिंग करनी है, तो मैं किस प्रमाणक से करूंगा, किस वाउचर से करूंगा? तो बेटा या तो डिविडेंड लेटर हो, डिविडेंड वारंट हो जाएगा, जनरल मीटिंग के मिनट्स हो जाएंगे, या लाभांश बही हो जाएगी, डिविडेंड हो जाएगी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, तीनों उपयुक्त सभी, डी। अब बात करते हैं जनरल मीटिंग, जीएम यानी बेटा जनरल मीटिंग, यहाँ लिख देता हूं मैं तुम्हारे जीएम। बेटा जीएफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं लिखा हुआ है, जीएम लिखा है, जनरल मीटिंग। ठीक, आगे, तो जनरल मीटिंग के मिनट्स, मिनट्स होते हैं सूक्ष्म, वो भी मीटिंग होती है बेटा। ठीक, उस मीटिंग के क्या बनाए जाते हैं, सूक्ष्म बनाए जाते हैं, मिनट्स बनाए जाते हैं। किस मीटिंग में चेयरपर्सन कौन था, कितनी बजे स्टार्ट हुई थी, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट हुए थे, कौन प्रेजेंट नहीं हुए हैं, साथ ही कौन सा प्रस्ताव के लिए बात हुई है, उसके फेवर में कितने वोट आए, अनफेवर में कितने वोट है। ठीक, ये सारी चीजें कहाँ की रहती है, मिनट्स में। तो डिविडेंड के बारे में भी कहाँ लिखा रहता है बेटा, मिनट्स में। तो ये तीनों चीजें अपन चेक करेंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 29, कि प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाएगा। प्रारंभिक ओपनिंग एंट्री, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल ओपनिंग हो जाएगा। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस की एंट्रियां चेक करनी है, तो किस पे करूंगा, लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट उसको चेक करूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रमाणक हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा कि क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं कि प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन ओपनिंग एंट्री का, तो पी एंड एल से नहीं करते, गत वर्ष के चिट्ठे से, एकदम करेक्ट है बेटा, पिछले वर्ष के चिट्ठे से ही हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज चेक करेंगे। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 30, कि बैंक में भुनाए गए बिलों के अनादरित होने पर, यानी कि बैंक से जो बिल अपन ने डिस्काउंट करवाया था, अगर वो बिल क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उसका प्रमाण किया जाएगा। तो उसका प्रमाणन कैसे किया जाएगा बेटा, तो देखिए प्राप्य बिल खाते से, ऑब्वियसली बात है, बिल रिसीवेबल अकाउंट से चेक कर लेंगे, ये भी सही है। बैंक पासबुक से, एकदम करेक्ट है। बैंक से अनादरण की सूचना, यही बा, उक्त सभी, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा बेटा डी, उक्त सभी। ठीक, चलिए बेटा ये वाउचिंग के कुछ एग्जाम में पूछे गए 30 क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने वाउचिंग वेरिफिकेशन तीनों चीजें क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है बेटा। और बेटा थोड़ा सा वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो बनाता रहूं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं काय की बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स के जो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके क्वेश्चन लेके आऊं, मैं उसके क्वेश्चन अभी बना ही रहा हूं, और जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।